दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के जो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी का सेकंड पेपर है जिसका टाइटल है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इस पेपर को सॉल्व कराऊंगा। और पेपर को सॉल्व कराते हुए जो पॉइंट्स है यदि वहाँ पे एक्सप्लेन करना है तो उसे एक्सप्लेन भी करूँगा ताकि उससे जुड़े हुए जो आपके कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए। और आपको बता दूं कि ये जो पेपर हुआ ये एमसीक्यू हुआ था और इसमें कुल 50 एमसीक्यू पूछे गए थे और हर एक एमसीक्यू 1.5 नंबर का था। तो इस तरह से जो ये पेपर है वो 75 नंबर का है और ये जो पेपर हुआ है ये 9/12/2024 को संपन्न हुआ है। तो जिन बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनके लिए ये जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है नेटिव फॉर्म ऑफ डीएनए इज, यानी कि डीएनए का मूल रूप है। तो आप सभी ने ए डीएनए, बी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए, सी डीएनए ये सभी पढ़ा है, ठीक। यहाँ पर ऑप्शन में भी दिया हुआ है। लेकिन जो आप मेन स्ट्रक्चर डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ते हैं वो होता है बी डीएनए का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है बी डीएनए। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्री प्राइमिंग प्रोटीन इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए ध्रुवण से संबंधित प्री प्राइमिंग प्रोटीन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है डीएनए ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है डीएनए रिप्लिकेशन इज, यानी कि डीएनए ध्रुवण है। तो अगर आपने डीएनए रिप्लिकेशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है वह सेमी कंजर्वेटिव होता है, यानी कि अर्ध पारंपरिक होता है। तो इसे सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि जब एक डीएनए से नया डीएनए बनता है तो नए डीएनए में आधा भाग जो होता है वह पुराने डीएनए का होता है और आधा जो भाग होता है वो नए डीएनए का होता है। तो इस तरह नए डीएनए में पुराने डीएनए के कुछ भाग या कह सकते हैं आधे भाग पाए जाते हैं। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 4 है आरएनए प्राइमर इज सिंथेसाइज्ड बाय, यानी कि आरएनए प्राइमर का निर्माण किया जाता है। तो इसका निर्माण होता है डीएनए ए के द्वारा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है थीटा रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए ऑकर्स इन, यानी कि डीएनए का थीटा द्विगुणन उपस्थित होता है। तो ये होता है जीवाणुओं में, यानी कि बैक्टीरिया में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है आरएनए प्राइमर इज रिमूव्ड बाय, यानी कि जो आरएनए प्राइमर है वो हटाया जाता है। तो ये हटाया जाता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट द्वारा। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है आरआईपी टेक्निक्स इज यूज टू डिटेक्ट, यानी कि आरआईपी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो पहले तो आप ये हमें कमेंट बताइए कि आरआईपी होता क्या है, ठीक है। तो आरआईपी का प्रयोग मैं आपको बता दूं कि जो डीएनए सिंथेसाइज होता है उसके स्टार्ट साइट को, यानी कि कहाँ से डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट होगा वो ज्ञात करने में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है टीलोमरेज इज, यानी कि टीलोमरेज है। तो टीलोमरेज एक राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है नॉर्दर्न ब्लॉट टूल्स इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग, यानी कि जो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टूल्स है इसका यूज़ किया जाते हैं आरएनए के एनालाइज में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन में तो यहाँ पर प्रोटीन विश्लेषण, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन ये दिया हुआ है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है ट्रांसक्रिप्शन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है 5 प्राइम यूटीआर इज फाउंड इन, तो ये पाया जाता है एमआरएनए में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 है राइबोसोमल आरएनए एंड एसएनआरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड बाय, यानी कि राइबोसोमल आरएनए और एसएनआरएनए किससे ट्रांसक्राइब्ड किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रिब्नाउ बॉक्स इज फाउंड इन द जीन प्रमोटर ऑफ, यानी कि जो प्रिब्नाउ बॉक्स है वह किसके जीन प्रमोटर में पाया जाता है। तो आप सभी ने इस्चेरिचिया कोलाई
पढ़ा होगा, यानी कि ये एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक सेल है। तो इसी में आपको प्रिब्नाउ बॉक्स देखने को मिलता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, जेनेटिक कोड इज नॉट डिग्रेड फॉर, यानी कि विकृत अनुवांशिक कूट नहीं है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ट्रिप्टोफैन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, साइन डालगर्नो सीक्वेंस, यानी कि SDS इज इम्पॉर्टेंट फॉर, यानी कि जो ये SDS है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये महत्वपूर्ण है ट्रांसलेशन के लिए। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिग्मा फैक्टर इज ए कंपोनेंट ऑफ, यानी कि जो सिग्मा कारक है यह किसका अवयव है? तो जो सिग्मा कारक है यह जीवाणुओं के RNA पॉलीमरेज का एक अवयव है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, हायर प्लांट्स हैव, यानी कि जो उच्च पौधे होते हैं उनमें किस प्रकार का, जो नीचे ऑप्शन देखा जाए तो किस प्रकार का पॉलीमरेज देखने को मिलता है? तो आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पर RNA पॉलीमरेज 4। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, यानी कि TBP इज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऑफ। तो ये जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है वो किसका ट्रांसक्रिप्शन कारक है? तो आपको बता दें कि जो ये TBP है ये चाहे यूकैरियोटिक सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, सभी में देखने को मिलता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द एबव। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। मिसेल्सन एंड स्टाल्स एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन, यानी कि जो मिसेल्सन और स्टाल्स का प्रयोग है वो किसकी व्याख्या करता है? तो ये व्याख्या करता है DNA रिप्लिकेशन का। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। RD कोहनबर्ग आर नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ, यानी कि जो RD कोहनबर्ग वैज्ञानिक थे वह किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं DNA पॉलीमरेज की खोज के लिए। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ tRNA इज बेस्ड ऑन, यानी कि जो tRNA है जो उसका प्राथमिक संरचना है वो किस पर आधारित है? तो आप में से बहुत सारे लोगों का आंसर तो यही होगा कि क्लोवर लीफ मॉडल पे, ठीक। लेकिन क्लोवर लीफ मॉडल तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं है, वो तो एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो आपका जो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्मिनेशन कोडॉन, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा कोडॉन है जो कि टर्मिनेशन कोडॉन नहीं है? अब यहाँ पर बात आती है कि टर्मिनेशन कोडॉन क्या होता है। तो जिस कोडॉन की वजह से प्रोटीन संश्लेषण बंद हो जाता है उसी को हम बोलते हैं टर्मिनेशन कोडॉन। और टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं UAA, UAG और UGA। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A, B और जो D है ये तीनों टर्मिनेशन कोडॉन है। जो ऑप्शन सी है UGG ये टर्मिनेशन कोडॉन नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, गोल्डन राइस इज रिच इन, यानी कि जो सुनहरे चावल होते हैं उनमें किसकी अधिकता पाई जाती है? तो सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन की अधिकता पाई जाती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्लोनिंग वेक्टर आर यूज्ड इन, यानी कि जो क्लोनिंग वेक्टर होते हैं उनका उपयोग होता है। तो क्लोनिंग वेक्टर का यूज़ किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में या फिर कह सकते हैं जीन क्लोनिंग में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेरिएंट ऑफ ब्लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लास्ट का भिन्न रूप नहीं है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी देख सकते हैं कि जो ऑप्शन बी है उसमें ब्लास्ट नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ RNA, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा RNA का रूप नहीं है? तो आप सभी ने tRNA, rRNA, mRNA पढ़ा होगा लेकिन कहीं qRNA नहीं पढ़ा होगा। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच टूल्स इज यूटिलाइज्ड फॉर मोटिव आइडेंटिफिकेशन, यानी कि किस उपकरण का उपयोग मोटिव को पहचानने में किया जाता है? तो यहाँ पर पहले बात आती है कि मोटिव होता क्या है। तो अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा, नहीं पता है तो इसका आंसर मैं आपको कमेंट करके बताऊंगा। तो आपको बता दें कि मोटिव के आइडेंटिफिकेशन में
कोपिया टेक्निक यूज़ किया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। व्हाट इज़ द स्टेप वाइज मेथड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम इन कंप्यूटर साइंस, यानी कि कंप्यूटर विज्ञान में समस्या निस्तारण हेतु चरणबद्ध जो प्रणाली होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एल्गोरिथम। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, फर्स्ट कंप्लीट एंड पब्लिश्ड जीन सीक्वेंस इन, यानी कि पहला पूर्ण रूप से प्रकाशित जो जीन सीक्वेंस है वो कौन सा है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 5x174। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट डज कंप्यूटर सिमुलेशन रिफर्स टू, यानी कि कंप्यूटर सिमुलेशन से क्या तात्पर्य है? तो इस क्वेश्चन में डाउट है, तो मैंने वैसे नेट पे इसको चेक किया तो इसका आंसर मिला इन सिल्को। तो अगर आप में से किसी को इसका आंसर पता है तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने जैव सूचना विज्ञान का प्रथम आंकड़ा कोष बनाया था? विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट क्रिएट द फर्स्ट बायो इन्फॉर्मेटिक्स डेटा बेस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बता दें कि डेहॉफ नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहला बायो इन्फॉर्मेटिक डेटाबेस बनाया था। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए।